ये है अपना फाइल मैनेजर, जहाँ पर HDocs में आप देखेंगे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है इधर। चलिए इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो ये है हमारा यूज़र नेम और यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे इसके अंदर। और यहाँ हमने बनाया था अपना होम पेज। ठीक है, तो ये था हमारा ऑफलाइन पेज जो हमने यहाँ पर लाइव करना सीखा, किस तरह से लाइव आएगा। तो एक तो तरीका हो गया आपका ये वाला। एक और मेथड होता है कि जिससे आप वन गो में पूरी ऑफलाइन वेबसाइट को लाइव लेके आ सकते हो। क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, इसमें क्या था कि आपकी थीम की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो हमने अपना DB थीम इंस्टॉल किया था और पेजेस में आके हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली कर लिया था यहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि DB आपको पोर्टेबिलिटी का एक फ़ीचर देता है, बट ये फीचर हर एक थीम में नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ आपके प्लगइन्स आते हैं जिसके हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। दूसरा और तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑफलाइन वेबसाइट को आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट करेंगे और ऑनलाइन वेबसाइट में लाके आपने इसको इंपोर्ट कर देना है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड फीचर। कुछ आपको प्लगइन मिल जाते हैं इसके लिए। इसका नाम हमें सर्च आउट करना पड़ेगा थोड़ा। ये है ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, बेसिकली ऑफलाइन जितना भी हमारा डेटा रहेगा उसको लाइव पर लेके आ जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले C ड्राइव में आएंगे और यहाँ से हम अपना ओपन करेंगे XAMPP, कंट्रोल पैनल ऑन, यहाँ से करेंगे आप स्टार्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे लोकल होस्ट प्रोजेक्ट। चलिए इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लगइन्स में आइए और इससे पहले एक बार विजिट साइट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी साइट ये कम्प्लीटली बनी हुई है इसमें। तो प्लगइन्स में आइए और एक प्लगइन ऐड करेंगे यहाँ पर।
ये ऑफलाइन है हमारा, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ से आप करेंगे इंस्टॉल ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। तो क्या लिखा है यहाँ पर, बैकअप ट्रांसफर कॉपी एंड मूव अ साइट विद वन क्लिक, क्विक इजी एंड रिलायबल। ठीक है, एक सिंगल क्लिक में आपकी पूरी ऑफलाइन वेबसाइट डाउनलोड हो जाएगी और लाइव में जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट इसके केस में मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि हो सकता है कि ये प्लगइन आपके लिए काम ना करे। किस केस में, फ्री वाला जो सर्वर होता है, जैसे कि हमारा ये क्या है, इन्फिनिटी फ्री, एक फ्री स्पेस है। बट अगर हमने परचेज किया होगा तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे, एक्सपोर्ट साइट, ठीक है। एडवांस ऑप्शन हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं, क्या क्या आप लेना चाहते हो या क्या छोड़ना चाहते हो। तो जैसे आपको प्लगइन नहीं चाहिए, थीम नहीं चाहिए, जो भी आप छोड़ना चाहते हो वो यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हो। हम यहाँ से एक्सपोर्ट साइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि फाइल, FTP, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, अमेजॉन S3। तो ये डायरेक्ट यहाँ से सर्वर में भी अपलोड कर सकता है आपका डेटा। फिलहाल हमें फाइल सेव करनी, तो हमने यहाँ से फाइल चूज़ किया है। थोड़ा टाइम लेता है और एंटायर डेटा जितना भी इस वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम लोग ऑनलाइन में इंस्टॉल कर लेते हैं। तब तक प्लगइन को यहाँ पर आइए और ये हमारा ऑनलाइन अकाउंट, क्लिक ऑन इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल हो चुका है आपका। यहाँ से आप इसको एक्टिव कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये क्या है, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है और जो फाइल वहाँ से भी हमारी ऑफलाइन एक्सपोर्ट होने वाली है उसको ला के आपने ऑनलाइन में लोड कर देना है।
अब यहाँ पर क्या आप कंडीशन देख रहे हैं, योर होस्ट रिस्ट्रिक्ट अपलोड टू 20 MB, ठीक है। तो इनका एक एक्सटेंशन आता है अनलिमिटेड के नाम से, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, बट ये क्या है, पेड है। बट अगर हमारा अकाउंट पेड होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इस प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, ठीक है। तो ऑफलाइन में आप देखें यहाँ पर 153 MB का हमारा फाइल जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो ये फाइल हमारे पास इस तरह से अवेलेबल है, यहाँ से सब कुछ आ चुका है इसके अंदर, यानी कि आपके पेजेस, आपके कैटेगरीज, पोस्ट, इमेजेस, प्लगइन्स, थीम्स, एवरीथिंग डेटाबेस भी इसके अंदर अवेलेबल है। बस आपने लाइव अपनी यहाँ पर आके इस अकाउंट में इस अकाउंट के अंदर इसको इंपोर्ट कराना है। यहाँ पर इंपोर्ट कराने के लिए चाहो तो आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो लिमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर एक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फ्री वाले अकाउंट में हम लोग मैनुअल अप्रोच करके भी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो मिसयूज़ में फिर आ जाता है कि भाई आपको इतना क्यों चाहिए स्पेस। तो ये सारा काम आप ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप तो कर सकते हो, मतलब कि हम अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जितना हमने ऑफलाइन बनाया ऑनलाइन बनाना पड़ेगा मैनुअली। लेकिन अगर ये पेड अकाउंट होगा तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। या फिर आप इंपोर्ट फॉर्म में जाके यहाँ से फाइल और वो यहाँ पर ले लेगा उस चीज़ को। तो ये प्लगइन ध्यान रखिएगा, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, क्योंकि ये अभी आप स्टूडेंट हैं तो इसलिए हम आपको फ्री वाले अकाउंट पे बता रहे हैं। जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको होस्टिंग और अपना डोमेन बाय करके देगा, तो वहाँ पर आपको इस तरह के चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है तो आपके पास बढ़िया तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, DB के अंदर किस तरह से आप जा सकते हो पोर्टेबिलिटी फीचर के साथ। तो वो आपकी इमेज वगैरह सब कुछ ले आएगा इसके अंदर। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर आज से जो है, हाँ इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे आपको अभी और बतानी है। बैक टू अकाउंट, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पर आएंगे। यहाँ पर जो भी आपने इंस्टॉलेशन किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई इंस्टॉलेशन आउटडेटेड होगा तो वो आपको यहाँ पर पता चलेगा, कोई अपडेट वगैरह अगर आया होगा तो, ठीक है। क्लिक ऑन इंस्टॉलेशंस। सो ये अकाउंट हमने लास्ट क्लास में अपना क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको एडिट डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जिसमें आप जाकर अपना जो भी चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हो। या कुछ आपको लगता है कि मुझे एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो कि आपने किसी को अपने अकाउंट का एक्सेस दिया, ठीक है, और उसने आपके वर्डप्रेस के एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दिया। अगर आपका अकाउंट होस्टिंग का अगर आपने क्रेडेंशियल किसी को नहीं दिया है तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड आप यहाँ से बदल सकते हो दोबारा से उसको, और जिस यूज़र ने वो किया है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो या फिर उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन में आके यहाँ से मैनेज कर लेना है। और ऑप्शन क्या मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं, बैक करेंगे यहाँ से। इसी में यहाँ पर आप देखोगे मैनेज और इंस्टॉलेशन विद वर्डप्रेस मैनेजर, यहाँ पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि हमारे इंस्टॉलेशन का नेम क्या है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यूज़र अगर आपको मैनेज करने, मैनेज यूज़र पर आप क्लिक करेंगे। आपको लगता है किसी पर्टिकुलर यूज़र का पासवर्ड मुझे बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे एक नया यूज़र बनाना है, हो सकता है कि आपके एडमिन पर किसी ने अपना चेंज कर रखा है, तो आप एडमिन को रख के साथ में अपना एक दूसरा एडमिन अकाउंट बना के यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको लाइव अकाउंट के अंदर मिलते हैं, ऑफलाइन में ये ऑप्शन आपको अंदर लॉगिन करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सेस आ गया। दूसरा और क्या ऑप्शन है हमारे पास, साइट का नेम आपने कभी भी चेंज करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अंदर तो आपको पता ही है, साइट की सेटिंग्स में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या चीज़ें ऑन रखनी है, क्या चीज़ें ऑफ रखनी है। जब आप ऑनलाइन अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो जब तक एसईओ का प्रोसेस पूरा ना हो जाए आपने सर्च इंजन में डिसेबल रखना है। जैसे मैंने ऑफ किया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेव हो गया है, यानी कोई सेव का बटन नहीं है। आप जैसे ऑप्शन चेंज करेंगे अपना आप हो जाएगा।
अब मैं ऐसा इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको, जैसे याद होगा ना ऑफलाइन में हमने डिस्करेज किया था जब इंस्टॉलेशन करते हैं वर्डप्रेस का, तो ऑफलाइन में तो मैटर करता नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन जाएगा नहीं, लेकिन अब आप ऑनलाइन हैं तो गूगल आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपने पास अपडेट ना करे, उसके लिए आपने इसको डिसेबल रखना है। डिसेबल करने के बाद भी गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी इस रिक्वेस्ट को ऑनर करेगा या डिसऑनर करेगा, ठीक है। बट आपने अपनी सेफर साइड के लिए बंद रखना है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ़ इनेबल्ड योर वेबसाइट विल बी क्रॉल्ड बाय सर्च इंजन्स, इफ़ योर साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन यू कैन डिसेबल दिस एंड इनेबल इट व्हेन योर साइट इज़ लाइव। डिफ़ॉल्ट ये इनेबल रहता है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन बना के प्रोजेक्ट लाइव लेकर हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लाइव ही बना रहे हो तो आपके लिए रिस्क है उस कंडीशन में, क्योंकि हो सकता है कि आप बनाने के बाद कुछ ऑल्ट्रेशन करने लग जाए, कोई पेज आप डिलीट कर दें बाद में, तो वो फिर गूगल की मेमोरी में स्टोर रह जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिसेबल रख कर चलते हैं। इसके बाद वर्डप्रेस की आपको क्रॉन फाइल मिलेगी जो कि कॉन्फ़िगर फाइल होती है आपकी, तो आपने इसको इनेबल रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम। डिबगिंग मोड को आप डिसेबल रखिए। यहाँ पर आपका ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस थीम, ये भी आपका डिसेबल्ड रहेगा। ऑन क्यों नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्डप्रेस का अपडेट आ गया लेकिन थीम उस नए अपडेट के साथ कंपैक्टेबल नहीं है, तो वो आपका क्रैश हो जाएगा। तो और आपको शायद हो सकता है पता ही ना हो कि वो कब से बंद पड़ी है आपकी वेबसाइट, और हो सकता है कभी आपके पास क्लाइंट का कॉल आए, जी मेरी वेबसाइट ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो ऑटोमेटिक ना हो, यानी कि पहले आप उसको चेक करें, उसके बाद ही आप यहाँ से उसको अपडेट को अलाउ करेंगे उसके अंदर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना था थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ से सिक्योरिटी मेजर्स की हम लोग बात करेंगे, इस पर आइए। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन है, सिक्योरिटी मेजर पर आएंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी वर्डप्रेस की साइट हैक हो गई है, उससे बचने के लिए क्या, ऑल क्रिटिकल एंड रिकमेंडेड जो भी प्रोसीजर हैं वो सारे हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं ताकि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक ना करे। तो इसको भी आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स वर अप्लाइड सक्सेसफुली एंड क्लोज। तो ये काम आपने और कर देना है। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो एकदम सिक्योर है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हमसे जाने अनजाने में कुछ कमियां रह जाती हैं जो हमें पता नहीं होता या हमें सिखाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से आप वो चैलेंजेस फेस करते हैं आगे जाके, ठीक है। डेटाबेस इसका क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें डेटाबेस वैसे नहीं बनता जैसे ऑफलाइन क्या होता है, हम लोग नाम रख लेते हैं प्रोजेक्ट के सिमिलर, कि वर्डप्रेस बनाया तो वर्डप्रेस रख दिया, प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट रख लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। फ्री वाले सर्वर में सर्वर खुद से नेम डिसाइड करता है, ठीक है। तो फ्री सर्वर में सर्वर खुद डिसाइड करेगा, और अगर पेड सर्वर में आओगे तो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स पहले से रहेगा और उसके बाद उसका कुछ नेम आप रख सकते हो। जैसे ये प्रीफिक्स है और ये इसके अंदर मेरा फर्स्ट वर्डप्रेस का डेटाबेस है, तो ये _1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो भी आप बनाओगे बनते जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर 4 डेटाबेस बना सकते हो, एक ऑलरेडी बन चुका है, 3 और हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। तो ये है आपके पार्ट। अब इसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे कि स्कैन, ठीक है। तो यहाँ से आपने कुछ मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी है, स्टार्ट स्कैनिंग फॉर इंस्टॉलेशन, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप यहाँ से जाके चला सकते हो इसको। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि रिमोट इंपोर्ट। आपकी हो सकता है कोई वेबसाइट किसी दूसरे होस्टिंग के पास है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने GoDaddy से होस्टिंग खरीदी और आज आपको लगता है नहीं भी GoDaddy का मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, मुझे किसी और डिफरेंट सर्वर के पास आना है, जैसे कि बिग रॉक हो गया एग्जांपल के लिए। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं डेस्टिनेशन एंड सोर्स। सोर्स यानी कि वेबसाइट कहाँ लाइव है, डेस्टिनेशन किस URL पर हमें इसको भेजना है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको प्लगइन बताया आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू भी ये पार्ट पॉसिबल हो जाता है। मैनेज सेट्स, यहाँ पर आप आओगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई सेट वगैरह क्रिएट नहीं है, अगर होगा तो जैसे थीम का सेट हो सकता है, आप थीम पहले से यहाँ पर बना के रख लो और उसके बाद आप उसको डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर। तो
ये काम भी हो जाता है यहाँ से। तो हम लोग मल्टीपल वर्डप्रेस एक ही अकाउंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने कंट्रोल पैनल पर। अब देखो ये जो सॉफ्टवेयर क्लूज आपका जो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट इंस्टॉलर है, इसके अंदर आप देख सकते हो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम लोग ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग में वर्डप्रेस जो होता है वो नंबर 1 पर आता है। लेकिन इसके अलावा इतने सारे और मेथड्स हैं जिसमें हम लोग ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स बना सकते हैं वर्डप्रेस के अलावा। ऐसे अगर आपको कोई पोर्टल या सीएमएस लॉन्च करना है तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं जिसमें आप अपना पोर्टल बना सकते हो। सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस भी सीएमएस है, लेकिन वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई फोरम बेस्ड जहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उससे रिलेटेड आप चूज़ कर सकते हो। आपको कोई ऐसा वेबसाइट बनाना है जहाँ पर गैलरीज वगैरह बनती है इमेजेस की, तो आप इमेज गैलरी के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अलग अलग चूज़ कर सकते हो। तो वेब इतना डीप और वास्ट है कि अगर कोई ये बोले मुझे सब कुछ आता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये जितने आप ये देख रहे हैं ऑप्शंस, ये हो गई कैटेगरीज। इतनी कैटेगरीज में वेबसाइट्स बनती हैं और हर एक कैटेगरीज के अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब जैसे विकीपीडिया का आपने नाम सुना होगा, तो विकीपीडिया क्या है, अगेन एक क्वेश्चन आंसर का, यानी कि जहाँ पर लोग जाके क्वेरी करते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर देखोगे डोकू विकी आपको मिलेगा, पीएम विकी, विकी वका विकी, यहाँ से आपको मिलेगा मीडिया विकी। तो इस तरह से आप इस तरह का पीडिया भी अपना खुद का बना सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट अपनी खुद की बनानी है, आप बना सकते हो उसके अंदर। तो बहुत कुछ है, लेकिन ये आने चाहिए तभी। जैसे अभी हमने इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ सीखी, वो क्या है, वर्डप्रेस। ठीक है, तो ऐसे ही न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी है तो ई कॉमर्स के लिए भी आपको डेडिकेटेड मिल जाएगा, जिसमें अवंतिका, WHCMS, यहाँ से दुनिया जान की चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें भी। जैसे मैजेंटो काफ़ी फेमस होता है, मैजेंटो पर हमने मान्यवर के लिए काम किया हुआ है। ठीक है, अवंते कार्ड पे हमने काम किया हुआ है, जैन कार्ड पे हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो बहुत सारे इस तरह के अलग अलग तरह के इसमें ऑप्शंस हैं। तो इस इंस्टॉलर का बेनिफिट ये रहता है कि आपको बस सिंगल क्लिक में ये बताना है किस डोमेन पर, किस फोल्डर में, कहाँ अपने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, और आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। कंडीशन आपको आना चाहिए उसके बाद, ऐसे नहीं कुछ भी डाल रहे। तो अभी आप वर्डप्रेस के साथ कंफर्टेबल है, वर्डप्रेस के ऊपर आप काम कर सकते हो। चलिए, तो ये पार्ट हो गया हमारा। इसमें आपको मुझे इतना ही समझाना था। तो आज हम लोग अपना शुरू करने जा रहे हैं एसईओ का इंट्रोडक्शन। यानी आप 3 लोगों की जो डीएम की मेन जर्नी वो यहाँ से शुरू होगी। अगली क्लास में नहीं, छोटी सी है, देख लो। ठीक है, रिपीट कर लेंगे दोबारा। वर्डप्रेस तो देखो इसलिए आपको कराया गया है क्योंकि आपको जैसे एसईओ दिया गया है करने के लिए, तो एसईओ करोगे किसके ऊपर? कोडिंग आपको आता नहीं, ठीक है। और रही बात एसईओ की, तो एसईओ इम्प्लीमेंट होगा नहीं कहीं पर भी। तो खाली थ्योरी पढ़ने से एसईओ नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आपको 1.5 महीना जो है हमने, यानी कि देखा जाए तो लास्ट मंथ हमारे बैच बिगनिंग में स्टार्ट हुआ था मंथ की, तो हमने इतने दिन वर्डप्रेस इसलिए पढ़ा ताकि हम लोग थोड़ा फ्रेंडली तो कि कहाँ पर जाके हमें काम करना है ना। नहीं तो आप यहाँ से पढ़ के निकलोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे, एसईओ पूछेंगे, फुल फॉर्म बता दोगे, क्या होता है कैसे होता है इतना बता दोगे, करके दिखाओ जी, वो नहीं आता। तो इसलिए वर्डप्रेस आना ज़रूरी है, एसईओ पर्सन को वर्डप्रेस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करें कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पर ना हो, तो उस कंडीशन में आपको उनके साथ बैठ के बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ करनी है, तो उसे पता होता है वेब वाले बंदे को कहाँ पर वो काम करवाना है आपसे, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक कस्टम वेबसाइट पूरी बनी होती है तो HTML जो होता है वो 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, हेड और बॉडी। हेड यानी कि जिसमें हमारा इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, बॉडी जिससे एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है। तो अगर कोई कस्टम प्रोजेक्ट पूरा बना होता है तो उस कंडीशन में हमें हेड के अंदर अपने सारे मेटाज वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं। बट वर्डप्रेस के केस में क्या है, आपको यहाँ पर हेड बॉडी कुछ नहीं मिलेगा, होता है लेकिन हम उससे डायरेक्ट फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाते कभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लगइन्स के थ्रू आपका काम हो जाता है इजीली। तो आप जब भी कभी जॉब के लिए जाओगे तो आपसे ये नहीं पूछा है कि स्टैटिक वेबसाइट का आप कर पाओगे या नहीं, या फिर रिएक्ट में अगर कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो कर पाओगे नहीं, नहीं। आपको उस कंडीशन में काम होगा, उनके साथ बैठ के काम करना है। यानी कि
जैसे हम इंडस्ट्री में काम करके आए हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी टीम से एसईओ पर्सन को एक डेडिकेटेड असाइन कर देते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट की जर्नी में थ्रू आउट ये बंदा आपके साथ रहेगा। तो जब वो पेज बन के आएगा तो आप क्या करते हो, उसको लाइव चेक कर पाते हो कि भाई क्या क्या इसके अंदर कमियां, वो तुरंत बताते हो भाई ये कोड फिक्स करना है, या ये पेज स्लो हो रहा है सीएसएस की वजह से, या ये पेज स्लो हो रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट की वजह से। तो वो करेक्शन हैंड टू हैंड आप बताते जाते हो और आपका एसईओ ऑन पेज होता जाता है। तो जो हमारे इस जर्नी में वेब वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको आना चाहिए ऑन पेज, और जो आप लोग हो आपको आना चाहिए ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों। अब बात की जाए ऑफ पेज की, तो ऑफ पेज के लिए वर्डप्रेस आना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ भी आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो काम करोगे कैसे। अब एग्जांपल ऐसा समझिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, आपको कोई XYZ.com प्रोजेक्ट मिलता है और आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऑफलाइन एसईओ आता, ऑफ पेज एसईओ आता है। तुम कितनी मेहनत कर लो, जब बेस ही खराब होगा तो ट्रैफिक कैसे लाओगे। तो यानी कि पहले मुझे टेक्निकल एसईओ तो आना चाहिए ना, तो वो टेक्निकलिटी क्लियर करना ज़रूरी है। तो तुम्हारे कोर्स में डायरेक्ट ऑफ पेज दिया हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे कोर्स में वर्डप्रेस नहीं आता या कोई भी कोडिंग का पार्ट नहीं है। तो आप ऑफ पेज तो सीख जाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, लेकिन कभी भी आप उससे रिजल्ट ड्राइव नहीं कर पाओगे। अगर किस्मत अच्छी रही, किसी ने प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बना के दिया हुआ है, तो आपका तुक्का लग गया, चलो भाई हो गया काम। और अगर किसी ने वेबसाइट ख़राब बना के दी हुई है जिसका स्कोर अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी पूरी मेहनत ज़ीरो होती रहेगी, आप कितना ही काम कर लो। और क्वेश्चन मार्क वर्ड डिज़ाइनर या डेवलपर पर नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क उठेगा आपके ऊपर कि भाई आपको क्या आता है, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। लेकिन आपको यही नहीं पता था कि वेबसाइट का टेक्निकल ख़राब था, यानी कि उसमें इनलाइन सीएसएस बहुत ज़्यादा था, या उसके अंदर हेडिंग तरीके से डिफ़ाइन नहीं किए गए थे, या कंटेंट की लेंथ सही से डिफ़ाइन नहीं थी, या इमेज के अंदर ALT डिफ़ाइन नहीं थे। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑफ पेज के अंदर जाके। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब आप जॉब पर जाएं तो आपको सारी चीज़ें पता हों, ना कि खाली आपको सीधे ये पता है कि ऑफ पेज करना हमें आता है। तो इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं और ना ही कभी कोई आउटपुट आएगा। तो हमें तैयारी हमेशा ऐसे लेके चलनी चाहिए कि स्क्रैच से सारी चीज़ें पता हो। कल को हो सकता है कि भाई आपका मन भर गया जॉब करते, आपको फ्रीलांस काम करना हो, तो करोगे कैसे, आपको पता ही नहीं, ठीक है। फिर आप उसको क्लाइंट को ही बोलोगे नहीं भाई एक ना पहले वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर हायर करके दो, फिर मैं उसके ऊपर एसईओ करके दूंगा या दूंगी। तो इतना नहीं होता किसी के पास। आज की डेट में ऑलराउंडर लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिनको सारी चीज़ें पता हो, जो लीड कर पाए, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें करके दे दो मेरे को। तो इसलिए अपनी तरफ से कोशिश ये लेके चले कि भले से चाहे मुझे इस पर लाइफ में कभी काम ना करना, लेकिन पता ज़रूर हो। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स ऐसे हैं, एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं, जो इस डोमेन के अंदर एंटर होते हैं तो वो पूरा कोर्स पहले ज़रूर करते हैं। क्योंकि कल को आप जॉब पर गए और आपने बोला भाई इस काम को लगेंगे जी 2 दिन, वो काम नहीं है 2 घंटे का भी, है ना। जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब ख़राब होते हैं, आप जब उसको रिपेयर के लिए लेके जाते हो, अगर मैकेनिक अच्छा होगा तो वो आपके सामने ठीक कर देगा। अगर मैकेनिक चोर होगा तो कभी आपके सामने नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये दिखाना अरे इसके अंदर तो बहुत बड़ा फॉल्ट था, इसकी आत्मा निकल गई थी, वापस डालनी पड़ी इसके अंदर, तब जाके जिंदा हुआ है ना। सही वाला बंदा वो खोलेगा 2 मिनट में ठीक करके आपको दे देगा, भाई इसकी जो फीस बनी उसने आप। लेकिन जो गलत वाले होंगे, जो सही पार्ट होगा वो भी निकाल लेंगे। तो इसलिए लोग भरोसा नहीं करते उनके ऊपर। तो ये अर्बन कंपनी जैसा मॉडल सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रीशियन सामान लेके घर नहीं जाएगा भाई, जो भी डलेगा घर ला के डालेगा तुम्हारे। पैसे चाहे भले से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मेरे को तो एक सेटिस्फेक्शन है ना कि चीज़ें मेरे सामने ठीक हो रही हैं। नहीं तो आप दुकान पे लेके जाओ, फॉल्ट होगा कुछ और बताएगा उसके अंदर। अब मेरा एक थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है, जिसमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी कि एसईओ क्या है और किस तरह से काम करता है। अब चलो नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल आप लोग बिना किसी देरी के आपने क्या करना है, सभी ने इन्फिनिटी फ्री के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और वहाँ पर अपनी थीम वगैरह ये डीवी या जो भी आप डालना चाहते हो उसको डाल के ओके कर लो। मैं फिर आपको साथ साथ बताऊंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट आएंगी। जैसे मैंने आज आपको एक प्लगइन बताया ऑल इन वन वाला, है ना, तो इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पता चला जब ज़रूरत पड़ी और आपको तब याद नहीं आ रहा कि बताया तो था, याद नहीं आ रहा,
तो ऐसी चीज़ें अपने वर्डप्रेस अकाउंट के अंदर या जहाँ पर भी आप रखना चाहें उनको मार्क करके रख लीजिए। तो जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है ना, स्टार करने का एक ऑप्शन होता है, स्टार मार्क कर दिया, जब भी आप ढूंढेंगे तो स्टार पर आप टैप करेंगे, आपको सीधे मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें मेरी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, है ना। तो ये नेम भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये है आपका अकाउंट, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास व्हाट्सअप कर दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा, काफ़ी काम आएगा आपके वन गो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो लोकल होस्ट का अब हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो भी आगे की जर्नी अपनी कंप्लीट करेंगे वो ऑनलाइन होगी। आकाश अब ओवर कर रहे हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं, लेट हो गया। ओके सर। सर हम नेट दिखेगा तो नेट की दिक्कत कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। ओके हाँ जी, क्या कह रहे हो? ठीक। नेट नहीं चल रहा था, बता रहा है वो, टेक्निकल इशू।